नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं हॉर्टिकल्चर का, और आज हम डिस्कस करेंगे बनाना और सिट्रस क्रॉप के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रॉप से और हॉर्टिकल्चर से भी, यूपी कैटेट में मेनली। तो आपको हॉर्टिकल्चर का पोर्शन अच्छे से तैयार होना चाहिए, इसलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। और चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बनाना, जिसे हम क्या कहते हैं, कल्पथरू या कल्पथरू भी कहते हैं इसको, और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है मूसा स्पीसीज, और म्यूसेसी फैमिली का ये सदस्य है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन द वर्ल्ड। तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में बनाना का। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बनाना का इंडिया में होता है। प्रोपेगेटेड बाय सकर्स और कॉर्न, तो स्वॉर्ड सकर्स में होते हैं, उसके द्वारा इसका प्रोपेगेशन होता है। वेट ऑफ स्वॉर्ड सकर्स जनरली यूज्ड 500 to 750 ग्राम। तो 500 से 750 ग्राम के स्वॉर्ड सकर्स का यूज होता है इसके प्रोपोगेशन के लिए। मोस्ट ऑफ कल्टिवेटेड बनाना आर ट्रिप्लॉइड नेचर। ये ट्रिप्लॉइड है, तो जो बनाना होता है वो जनरली ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड नेचर का। इन बनाना कॉमनली फाउंड वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, तो इसमें कॉमनली वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाया जाता है। डिप्लॉइड बनाना वैरायटीज लेडी फिंगर। लेडी फिंगर जो है वो डिप्लॉइड बनाना की वैरायटी है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा हटकर है। कट राइजोम्स यूज फॉर प्रोपगेशन इज नोन एज पीपर्स। तो कट राइजोम्स जो यूज होते हैं प्रोपगेशन के लिए वो पीपर्स कहलाते हैं। सीडलेसनेस इन बनाना इज कंट्रोल बाय स्प्रे ऑफ 2,4-D। तो 2,4-D के द्वारा सीडलेसनेस बनाना में कंट्रोल किया जा सकता है। और हाई डेंसिटी 1.2 × 1.2 मीटर टू 1.5 to 1.5 मीटर इज कॉमनली नाउडेज। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग होती है इस स्पेस पर, कितने, लगभग 1.5 मीटर स्पेस पर आजकल हाई डेंसिटी प्लांटिंग होती है बनाना की। फॉर द राइपेनिंग ऑफ बनाना इज यूज्ड लो कंसनट्रेशन ऑफ एथिलीन। तो इसके राइपेनिंग के लिए एथिलीन का यूज होता है। 15 to 18 डिग्री सेल्सियस इन कंट्रोल चैम्बर। 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के चैम्बर में इसका यूज होता है। बट यूज ऑफ एसिटिलीन इज नॉट गुड। लेकिन इसका यूज जो है गुड नहीं होता है। बनाना फ्रूट्स कैन बी स्टोर्ड एट 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 85 to 95% ह्यूमिडिटी फॉर 3 वीक्स। तो 3 वीक के लिए 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं 85 से 95 डिग्री % ह्यूमिडिटी पर। वैरायटी की बात करें तो ड्वार्फ एवेंडिस जो है वो होती है एक वैरायटी। रोबस्टा, पुअन, रस्थाली, चंपा, होंडा और नेंद्रम। नेंद्रम जो मेनली वैरायटी है वो केरला और तमिलनाडु की वैरायटी, मीन साउथ की वैरायटी है। डिजीज की बात करें तो पनामा बिल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, परमा वैरायटी, क्यूबेंसिस, सिगाटोका लीफ स्पॉट, सर्कोस्पोरा म्यूसिकोला। बंची टॉप वायरल डिजीज होती है, वायरस से होती है, जो कि बनाना एफिड, जिसे पेंटालोनिया नाइग्रोनरोसा कहते हैं, उसके द्वारा ट्रांसमिट होती है। मोको डिजीज की बात करें तो स्यूडोमोनास सोलिनेसेरम के द्वारा होती है, बैक्टीरिया होता है। कोक्कन डिजीज जो होती है वो भी वायरल डिजीज होती है, और ये भी बनाना एफिड के द्वारा ट्रांसमिट होती है। इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो राइजोम वीविल होता है, कॉस्मोपोलिटस सोर्डिसस। इट इज मोनोफैगस पेस्ट ऑफ बनाना। तो ये मोनोफैगस पेस्ट है बनाना का। एफिड की बात करें तो पेंटालोनिया नाइग्रोनरोसा, वेक्टर ऑफ बंची टॉप वायरस। बंची टॉप वायरस का वेक्टर होता है ये। सिट्रस फ्रूट, अब सिट्रस फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा मैंडेरिन, जिसका नाम है सिट्रस रेटिकुलाटा। मोस्ट कॉमन एमॉन्ग सिट्रस फ्रूट ग्रोन इन इंडिया। तो इंडिया में इसका कल्टीवेशन कॉमन है। मैंडेरिन्स आर हाईली ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, और ये वाटर लॉगिंग के लिए ससेप्टेबल हैं, मीन्स इसमें वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। मैंडेरिन, स्वीट ऑरेंज, एसिड लाइम एंड ग्रेप फ्रूट आर हाईली पॉलीइम्ब्रोनिक। तो जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, मैंडेरिन, स्वीट ऑरेंज हो गया, एसिड लाइम हो गया और ग्रेप फ्रूट हो गया, ये चारों हाईली पॉलीइम्ब्रोनिक होते हैं। सिट्रस फ्रूट है स्पेशल काइंड ऑफ फ्रूट, स्किन रिफर्ड एज लीथरी रिंड। तो इसकी जो इनकी जो स्किन होती है सिट्रस फ्रूट की, वो कहलाती हैं लीथरी रिंड। स्पेसिंग ऑफ लाइम, लेमन एंड स्वीट ऑरेंज इन 6 मीटर × 6 मीटर। तो इनकी जो स्पेसिंग होती है वो 6 मीटर के आसपास समथिंग रखी जाती है।
चलिए, किन्नो कैन बी ग्रोन इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग बाय यूजिंग ड्रॉयर सिट्रेंज एज अ रूट स्टॉक बाय स्पेसिंग द प्लांट एट 1.8 इंटू 1.8 मीटर स्क्वायर। तो किन्नो जो होते हैं वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो रूट स्टॉक होना चाहिए वो होना चाहिए ड्रॉयर सिट्रेंज। वैरायटीज की बात करें मैंडेरिन की, तो लड्डू कुर्ग जो कॉमर्शियल वैरायटी है साउथ इंडिया की, किन्नो क्रॉस बिटवीन किंग स्वीट एंड विलो लीफ मैंडेरिन। तो ये पूछा जाता है कि किन्नो किसका क्रॉस है, तो वो है किंग स्वीट एंड विलियम लीफ मैंडेरिन का, जो कि HB फ्रॉस्ट ने USA में डेवलप की थी और इंडिया में सबसे पहले पंजाब में इंट्रोड्यूस हुई। अब बात करते हैं स्वीट ऑरेंज की, जो कि है सिट्रस साइनेंसिस। प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप इज कॉमन इन सिट्रस। तो इसमें क्या होता है कि प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप मीन्स हार्वेस्टिंग से पहले ही फलों का गिर जाना, वो इसमें देखा गया है। इट कैन बी चेक्ड बाय स्प्रे ऑफ 2,4-D, और इसको कंट्रोल करने के लिए हम 2,4-D का यूज कर सकते हैं। रानपुर लाइम इज़ द बेस्ट रूट स्टॉक फॉर मौसमी। तो रामपुर लाइम जो होता है वो रूट स्टॉक बहुत अच्छा होता है इसके लिए। टी बडिंग और पैच बडिंग आर मोस्ट कॉमन मेथड फॉर स्वीट ऑरेंज प्रोपेगेशन। तो जो स्वीट ऑरेंज या सिट्रस साइनेंसिस का प्रोपेगेशन किया जाता है वो टी बडिंग या फिर पैच बडिंग के द्वारा किया जाता है, कॉमर्शियल कल्टीवेशन। इसकी वैरायटी की बात करें तो सतगुड़ी मौसमी, ब्लड रेड, पाइन एप्पल, जाफा, वैलेंसिया, ये इसकी वैरायटीज हैं। अब तीसरा जो सिट्रस फ्रूट है वो है कागजी लाइम, जो कि है सिट्रस ऑर्टिफोलिया। इसको हम एसिड लाइम या फिर सॉर लाइम भी कहते हैं। एसिड लाइम कॉमनली प्रोपेगेटेड बाय सीड। तो ये आपको ध्यान देना है कि इसमें जो सिट्रस फ्रूट में जो कागजी लाइम होता है उसका प्रोपोगेशन जो है सीड के द्वारा होता है। कागजी लाइम या सिट्रस ऑरेंटिफोलिया इज द इंडिकेटर प्लांट फॉर ट्रिस्टिजा हाईली ससेप्टेबल टू द डिजीज। तो ये ट्रिस्टिजा वायरस जो होता है उसका इंडिकेटर प्लांट भी होता है, क्योंकि ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हाईली ससेप्टेबल है। सिट्रस कैंकर इज अ मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ एसिड लाइम। और जो एसिड लाइम की जो सिट्रस कैंकर डिजीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस डिजीज होती है। इसमें वैरायटीज़ की बात करें अगर कागजी लाइम की, तो चक्रधर होती है जो कि सीडलेस वैरायटी है एसिड लाइम की। प्रमलिनी है जो कि अच्छी ईल्ड देती है। मीठा चिकना है, मीठा चिकना, तो ये मीठी होती है और ये जूसी वैरायटी है। साई सरबती होती है जो कि टॉलरेंट टू ट्रिस्टिजा एंड कैंकर और ट्रिस्टिजा के लिए टॉलरेंट होती है। ट्रिस्टिजा वायरस के लिए भी और जो कैंकर डिजीज होती है दोनों के लिए क्या है, टॉलरेंट है। अब अगर सिट्रस की डिजीज की बात करें तो गमोसिस जो कि फाइटोप्थोरा स्पीशीज के द्वारा होता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल कैंकर, जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस के द्वारा होता है, और जो इसका ट्रांसमिशन होता है वो लीफ माइनर के द्वारा होता है। ट्रिस्टिजा जो है वायरस के द्वारा होता है और इसका जो वेक्टर है वो एफिड होता है जिसका नाम है टोक्सोप्टेरा स्पीशीज। सिट्रस ग्रीनिंग भी होती है एक डिजीज जो कि अर्लियर माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। नाउ कॉजल ऑर्गेनिज्म इज सीए लिबरेटर अ ग्राम नेगेटिव वर्ल्ड बैक्टीरिया। तो पहले क्या है कि इसको पहले माना गया था कि ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, लेकिन अब इसको जब इस पर और ज़्यादा स्टडी हुई तो पता चला कि ये कैलिब्रोबैक्टर नाम के एक ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा इसका डिजीज होती है, और इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो सिट्रस सिला या फिर डायफोर्निया कर्ल के द्वारा होता है। नेक्स्ट है एक्सोकॉर्टिस जो कि वायरस के द्वारा होने वाली सिट्रस डिजीज है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो सबसे पहला आता है ग्रैन्युलेशन ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड RS। तो ज़्यादा टेम्परेचर या फिर ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से जिस समय पकते हैं फ्रूट उस टाइम अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है या ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है तो ग्रैन्युलेशन हो जाता है। इट मैनेज्ड बाई स्प्रे लाइम एंड एप्लीकेशन ऑफ 2,4-D। तो ये 2,4-D के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्जैंथिमा जो कि कॉपर डिफिशियंसी से होता है। येलो लीफ ऑफ सिट्रस मॉलिबिडेनम डिफिशियंसी से होता है, और डाई बैक होता है जो वो कॉपर की डिफिशियंसी से होता है। लिटिल लीफ की बात करें वो भी हमारा कॉपर की डिफिशियंसी से होता है। इंसेक्ट पेस्ट की बात करें सिट्रस की तो सबसे पहला पाइला जो होता है वो डायफोर्निया कर्ल के द्वारा होता है। वेक्टर जो इसका होता है वो ग्रीनिंग डिजीज के द्वारा वेक्टर होता है इसका। लीफ माइनर की बात करें तो इसका नाम है फाइलोक्निस्टिस क्यूरेला। वेक्टर जो इसका होता है वो सिट्रस कैंकर डिजीज
का ये वेक्टर है। और एफिड की बात करें तो टोक्सोप्टेरा ओरिएंटेनी और ये ट्रिस्टिजा डिजीज का वेक्टर है। लेमन बटरफ्लाई की बात करें तो ये प्यूपिल डिमोलेसस के द्वारा होता है और ये कंट्रोल बाय बैगिंग ऑफ फ्रूट। तो इसमें क्या करते हैं कि फ्रूट की बैगिंग कर देते हैं, हर एक फ्रूट के ऊपर एक प्रकार से कवर कर देते हैं, पॉलीथीन की बैगिंग कर देते हैं, जिससे इस बटरफ्लाई का जो अटैक है वो नहीं हो पाता है फ्रूट पर डायरेक्ट। फ्रूट सकिंग मोथ जो है वो ओथेरिस प्यूलोनिका होता है। ओनली एडल्ट सक द जूस फ्रॉम राइपेनिंग फ्रूट। तो वो क्या करते हैं कि जो पकने वाले फ्रूट होते हैं उनसे जो इनके एडल्ट होते हैं इस इंसेक्ट के, वो जो सैफ होता है उसमें उनको सक करते हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा सिट्रस फ्रूट और बनाना के बारे में डिस्कस किया हमने। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूजफुल होगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।